ऑन अ समर डे अ स्टैग फेल्ट वेरी थर्स्टी। मतलब कोई गर्मी का दिन था। ऑन अ समर डे अ स्टैग एक बारहसिंगा, जो कि हिरन की ही एक प्रजाति है। अ स्टैग एक बारहसिंगा फेल्ट वेरी थर्स्टी। फेल्ट वेरी थर्स्टी यानी बहुत ही प्यासा महसूस किया। अ स्टैग यानी वह बारहसिंगा जो था वो बहुत ही प्यासा महसूस किया। ही वेंट इन सर्च ऑफ वाटर, वह गया पानी की खोज में। आफ्टर सर्चिंग ढूंढने के बाद, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबा समय, यानी लंबे समय तक ढूंढने के बाद, ही केम अक्रॉस। केम अक्रॉस कम अक्रॉस से बना हुआ वर्ड है। कम अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज़ से अचानक मुलाकात हो जाना या कोई चीज़ अचानक से सामने आ जाना। तो ही केम अक्रॉस उसे अचानक मिल गया। ए लेक एक झील, एक झील उसे अचानक मिल गया, यानी एक झील उसके सामने अचानक आ गई। वो पानी की तलाश में था और अचानक उसके सामने एक झील आ गई, यानी उसको एक झील दिखा। ही बिगैन टू ड्रिंक वाटर, बिगैन बिगिन से बना हुआ वर्ड है और बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देना, यानी उसने शुरू कर दिया। ही बिगैन टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना उसने शुरू कर दिया। व्हाइल ड्रिंकिंग यानी पानी पीने के दौरान, व्हाइल का हिंदी दौरान भी होता है। तो व्हाइल ड्रिंकिंग पानी पीने के दौरान, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे परछाई से है, तो उसने अपना ही परछाई देखा, उसने अपनी ही रिफ्लेक्शन को पानी के अंदर देखा। इन द वाटर, उसने पानी के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखा। हिज ब्यूटीफुल ब्रांचिंग हॉर्न्स, उसके सुंदर सुंदर सिंग, वो भी ब्रांचिंग हॉर्न्स। ब्रांचिंग का मतलब होता है शाखा युक्त। बारहसिंगा के जो सिंग होते हैं वो शाखा युक्त होते हैं, इस तरीके से सिंग होते हैं, ठीक है, यानी उसमें पेड़ के शाखाओं की तरह इसके सिंग भी दिखते हैं, इसीलिए उसके सिंगों को कह रहा है हिज ब्यूटीफुल ब्रांचिंग हॉर्न्स, यानी शाखा युक्त हिरनों, शाखा युक्त सिंगों, जैसे जो उसके सुंदर 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 ब्रांचिंग हॉर्न्स थे, शाखा युक्त सिंग थे। अट्रैक्टेड हिम वेरी मच, उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किए। जब उसने अपनी परछाई पानी के अंदर देखा तो उसका जो उसके जो सिंग थे शाखा युक्त, वो उसको बड़ा ही अट्रैक्ट किए, मतलब वो अपने ही सिंगों को देख करके अट्रैक्ट हो रहा था। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स, और उसे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था, वो बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा था अपने सिंगों को देखकर। बट ही कंडेम्ड गॉड, बट लेकिन ही कंडेम्ड, उसने कंडेम किया, निंदा किया, गॉड की, भगवान की। अपने सिंगों को देख करके तो वो बहुत ही प्राउड महसूस किया, लेकिन उसने निंदा किया भगवान की। फॉर गिविंग हिम थिन अगली लेग्स, सिंगों को देख करके तो बहुत तारीफ किया, लेकिन उसने निंदा किया भगवान का। फॉर गिविंग हिम थिन अगली लेग्स, यानी दुबले पतले और बदसूरत पैरों को के लिए उसने भगवान की निंदा की कि हे भगवान, आपने मुझे कितने गंदे पैर दिए हैं, आपने मुझे कितने दुबले पतले खराब से पैर दिए हैं। पानी के परछाई में, पानी में जब वो देख रहा था तो उसको सिंग दिखा, तो सिंग पर बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने पैरों को देखा तो अपने पैरों को लेकर के उसने भगवान की निंदा की, आपने भगवान मुझे कितने खराब पैर दिए हैं। इन द मीन टाइम, उसी बीच, यानी ये सारी बातें जब हो रही थी वो सोच रहा था, इसी बीच अ हंटर केम इन द फॉरेस्ट, एक हंटर शिकारी आया जंगल में। द स्टैग यानी बारहसिंगा थॉट दैट, उसने सोचा कि हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसने सोचा कि उसका जो जीवन है अब खतरे में है। द डॉग्स चेज्ड हिम, शिकारी अपने साथ कुत्ते लाया था, तो कुत्तों ने चेज पीछा किया हिम, उस बारहसिंगा का, मतलब शिकारी ने कुत्ते पीछे छोड़ दिए उस बारहसिंगा के और उन कुत्तों ने पीछा किया उस बारहसिंगा का। बट हिज अगली लेग्स, मतलब जिन पैरों की वो निंदा कर रहा था, भगवान से कह रहा था कि भगवान आपने मुझे इतने बुरे पैर दिए, उसके जो अगली लेग्स थे हेल्प्ड हिम वेरी मच इन रनिंग वेरी फास्ट, यानी वो जो गंदे पैर थे, दुबले पैर थे, उन पैरों ने बहुत ही मदद किया उसको दौड़ने में, बहुत तेज दौड़ने में बहुत मदद किया। ही डिफीटेड द डॉग्स, डिफीट का मतलब होता है हरा देना। ही डिफीटेड, उसने हरा दिया द डॉग्स, यानी इतना तेज भागा बारहसिंगा कि कुत्ते पीछे रह गए। बट हिज ब्रांचिंग हॉर्न्स, लेकिन उसके जो शाखा युक्त सींगे थे, जो सिंग थे उसके, जिस पर वो बहुत ही इतरा रहा था, बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा था, वर कॉट,
पकड़े गए इन अ थिक बुश, एक घने झाड़ी में, यानी वो एक तरह से फंस गए। जो उसके ब्रांचिंग सिंग थे, हॉर्न्स थे, वो किसी घने झाड़ी में जाके फंस गए। एट द सेम टाइम, और उसी समय, द डॉग्स केम, कुत्ते पीछे जो पड़ गए, पीछे रह गए थे, वो आ गए एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिए। इस तरीके से बारहसिंगा जो था वो मर गया। हमारा जो प्रश्न उत्तर है उसे देखते हैं। वॉट वॉज द स्टैग प्राउड ऑफ, इसका मतलब पूछ रहा है, इसका मतलब होता है कि जो बारहसिंगा था वो किस चीज पर प्राउड करता था, यानी किस चीज पर वो इतराता था, किस चीज पर वो बहुत ही गर्व महसूस करता था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिज हाइट, अपनी ऊंचाई, हिज हॉर्न्स, अपने सिंगों पर, हिज लेग्स, अपने पैरों पर, या गॉड पर प्राउड करता था। नहीं, इसका आंसर होगा हमारा बी। वो अपने सिंगों को लेकर के बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता था। उसको सुंदर सुंदर जो सिंग थे उस पर वो बहुत ही खुश होता था। विच सीजन इज मेंशन्ड इन द स्टोरी, कह रहा है कि कौन से सीजन यानी कौन से मौसम का मेंशन यानी उल्लेख किया गया है इन द स्टोरी, कहानी में। तो विंटर मौसम तो नहीं दिखा रहा है, स्प्रिंग नहीं दिखा रहा है, समर नहीं दिखा रहा, समर दिखा रहा है, क्योंकि हमारा पहली जो लाइन थी ऑन अ समर डे, किसी गर्मी के दिन, यानी हमारा जो मौसम है वो समर वाला मौसम था इस कहानी में, इसलिए आंसर होगा हमारा बी। वॉट डिड ही हेट इन हिमसेल्फ, इसका मीनिंग है कि वह अपने अंदर किस चीज से नफरत करता था। अपने सिंगों से नहीं, क्योंकि अपने सिंगों से वो प्रेम करता था। अपने पेट से, स्टमक से नहीं, अपनी बॉडी से नहीं, वो अपने दुबले पतले और अगली जो बदसूरत पैर थे उनसे वो नफरत करता था, इसलिए आंसर होगा डी। और चौथा है हमारा डैश किल्ड द स्टैग, यानी बारहसिंगा को कौन मार दिया। शेर मार दिया, लोमड़ी मार दिया, कुत्ते मार दिया, या भालू ने मार दिया। तो हमारा सही आंसर होगा सी, कुत्ते पीछे पड़े हुए थे और उन कुत्तों ने बारहसिंगा को मार दिया। पांचवा होगा हमारा डैश है हेल्प्ड द स्टैग, बारहसिंगा को कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मदद की। तो कहानी में पैरों ने, जो कि बहुत ही गंदे थे, खराब थे, दुबले थे, फिर भी उन पैरों ने इस स्टैग की यानी इस हिरन की, बारहसिंगा की मदद किए थे। तो ऑप्शन में हमारे पास जो आंसर है वो है बी, हिज थिन लेग्स। ओके, थैंक यू।